एस 2.0 में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री बुक को और चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद से संबंधित हम सभी ऑब्जेक्टिव पर प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास में जो पहला प्रश्न है वो है, मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है। यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जैसे साम्यवादी घोषणा पत्र, दास कैपिटल, द जर्मन आइडियोलॉजी या वर्ग संघर्ष। तो अगर हम इसका आंसर देखें, सही जवाब इसका, तो इसका सही जवाब है दास कैपिटल, जो ऑप्शन बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है। कार्ल मार्क्स का, टॉल्स्टॉय का, दोस्तोवस्की का और एंजल्स का। तो इसका जो सही आंसर है वो है टॉल्स्टॉय। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। तो इसका सही आंसर है जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। इसके बाद साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है। अगला क्वेश्चन जो है वो है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है। लियो टॉल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की, लेनिन, कार्ल मार्क्स। साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक का जो सही जवाब है वो है कार्ल मार्क्स। अगला सवाल है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 या 1905। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था वो हुआ था नवंबर 1917 को। इसका सही ऑप्शन है बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देश के बीच में हुई। अगर हम यहाँ देखें उसका ऑप्शन, रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत या रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। इसका सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो है, रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है 1861, 1862, 1883 और 1864। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1861 में। रूस में कृषि दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। अगला सवाल है, साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो चलिए हम इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है रूस, जापान, चीन, क्यूबा। तो साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। याद रखिएगा, साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, रूस में। लाल सेना का गठन किसने किया था। तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने के मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पे कार्ल मार्क्स है, स्टालिन है, ट्रॉट्स्की है और केरेंस्की है। तो लाल सेना का गठन स्टालिन के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसकी रचना है। दास कैपिटल किसकी रचना है। यहाँ ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, लेनिन, बिस्मार्क, गांधी जी। ठीक है, तो इसका सही जवाब है दास कैपिटल का जो रचना है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही है। लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। तो जो लेनिन की जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था 1924 को। आंसर
इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन है यूरोपियन समाजवादी कौन था। यहाँ आपको ढेर सारा नाम देखने के लिए मिल जाता है, इसमें से हमको ये पता करना है यूरोपियन समाजवादी कौन था। ठीक है, तो जब यूरोपीय समाजवादी का बात आता है तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लुई ब्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन। तो यूरोपियन समाजवादी का बात करें तो सबसे जो पहला नाम आता है वो आता है कार्ल मार्क्स का। ठीक है, जो पहला जो नाम आता है वो आता है कार्ल मार्क्स का। इसका मतलब इसका सही आंसर सी है। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे लेनिन का मृत्यु 1924 में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। 1815, 1818, 1825 और 1838। ठीक है, तो जो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1818 को। इसका सही आंसर है बी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुआ था। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है 1864 में, 1867 में, 1883 में, 1889 में। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो है 1864 में, 1864 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष में। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 1924, सॉरी 1920, 1922, 1927, 1924। और लेनिन की जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था 1924 में। ऑप्शन इसका डी सही है। लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष पारित किया था। लेनिन के द्वारा एक नई आर्थिक नीति चलाया गया था। ठीक है, तो वो किस वर्ष पारित हुआ था। लेनिन के द्वारा जो नई आर्थिक नीति लागू किया गया वो पारित हुआ था आपका 1921 को। ठीक है, कब पारित हुआ था 1921 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है 1844 में, 1848 में, 1864 में, 1867 में। और इसका जो सही जवाब है वो है 1848। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1848 को। अगला क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी। तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है लेनिन, ट्रस्की, स्टालिन, मार्क्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है लेनिन। ठीक है, अप्रैल थीसिस जो तैयार किया था वो था लेनिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांतिकारी का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है स्टालिन, लेनिन, ट्रस्की, खुश्चेव। ठीक है, तो जो 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी 7 नवंबर को, वो लेनिन के द्वारा उसका नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन है माँ उपन्यास के लेखक थे। माँ एक उपन्यास था, उसका लेखक प्लेखानोव, टॉल्स्टॉय, गोर्की, तुर्गनेव। ठीक है, तो माँ जो उपन्यास है उसका लेखक था गोर्की। ठीक है, माँ उपन्यास का लेखक गोर्की था। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहले बार किस वर्ष किया गया था। ठीक है, तो समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है 1789 को, 1827 में, 1830 में और 1833 में। और इसका सही ऑप्शन है 1827 में। ठीक है, कि जो समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1827
1927 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यहाँ आपको ऑप्शन है ब्रिटेन में, फ्रांस में, रूस में, जर्मनी में। तो जो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था वो हुआ था आपका ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? और ये समय है 1918 का। ठीक है, तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो इसका जो सही जवाब है वो है जर्मनी। ठीक है, लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव की संधि जर्मनी के साथ किया था। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक, ठीक है, अगर प्रथम इंटरनेशनल की बैठक की बात करें वो किस स्थान में हुआ था? तो यहाँ आपको मिलता है रूस, फ्रांस में, जर्मनी में या लंदन में। तो प्रथम इंटरनेशनल का जो बैठक हुआ था वो हुआ था लंदन में। इसका ऑप्शन कितना है? डी इज द करेक्ट। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? स्टालिन, लेनिन, प्लेखानोव, कोई नहीं। तो नवंबर 1917 जो बोल्शेविक क्रांतिकारी लेनिन के द्वारा चलाया गया था, ठीक है, तो उस समय जो क्रांति हुआ था उसका जो प्रधान था वो था लेनिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? तो यहाँ पे ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, सोवियत संघ। ठीक है, तो काम का अधिकार को जो संवैधानिक अधिकार के रूप में जो पहला मान्यता प्राप्त हुआ था वो हुआ था आपको सोवियत संघ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चेका क्या था? सेना की टुकड़ी, पुलिस दस्ता, पादरी वर्ग, श्रमिक वर्ग। तो याद रखिएगा चेका जो है ना वो पुलिस दस्ता था। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ। तो यहाँ पे देखिए लेनिन ने, ट्रस्की ने, केरेंस्की ने, स्टालिन ने। तो अप्रैल थीसिस जो तैयार किया था वो लेनिन के द्वारा तैयार किया गया था। इसका सही अप्रैल थीसिस का सही आंसर है लेनिन। लेनिन ने ही अप्रैल थीसिस को तैयार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रासपुटिन कौन था? समाज सुधारक, भ्रष्ट पादरी, दार्शनिक, वैज्ञानिक। तो रासपुटिन जो है वो एक भ्रष्ट पादरी था। ठीक है, रासपुटिन एक भ्रष्ट पादरी था। इसका सही आंसर है बी, भ्रष्ट पादरी। रूस का पहला रूस का पहला समाजवादी था लेनिन, टॉल्स्टॉय, प्लेखनोव ने, स्टालिन ने। रूस का पहला समाजवादी जो था वो था प्लेखनोव। ठीक है, प्लेखनोव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? तो ये हमको ऑप्शन देखने हैं। स्टालिन ने, लेनिन ने, केरेंस्की ने, ट्रस्टकी ने। तो इसका जो रूस में जो नई आर्थिक नीति को लाया गया था उसकी शुरुआत लेनिन के द्वारा हुआ था। इसका ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है रूस की बोल्शेविक क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था? केरेंस्की, ट्रस्टकी, लेनिन, स्टालिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है लेनिन। ठीक है, रूस में जो बोल्शेविक क्रांतिकारी हुआ था उसका नेतृत्व लेनिन के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? पीटर, अलेक्जेंडर प्रथम, निकोलस प्रथम, निकोलस द्वितीय। जब 1917 की रूसी क्रांति हो रहा था तो उस समय रूस का जो जार था वो था निकोलस द्वितीय।
इसका जो सही ऑप्शन है डी, निकोलस द्वितीय। फिर 1917 का जो रूसी क्रांतिकारी का अगर तत्कालिक कारण क्या जानना चाहें तो रूसी क्रांतिकारी का जो तत्कालिक कारण था वो था प्रथम विश्व में रूस की पराजय। यहाँ आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। जार का निरंकुश शासन, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, रासपुतिन की भूमिका और किसानों का आंदोलन। तो 1917 की रूसी क्रांतिकारी का जो तत्कालिक कारण था वो था ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। अगला क्वेश्चन है, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? यहाँ आपको ऑप्शन देखना है, रूस में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में, पोलैंड में। तो विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम रूस में ही हुआ था। ठीक है, जिसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? अप्रैल थीसिस को, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, दास कैपिटल को, सोशल कॉन्ट्रास्ट को। तो इसका जो समाजवादी का जो बाइबल है वो उस दास कैपिटल को कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो ऑप्शन है राजनीतिक समानता पर, नागरिक समानता पर, कानूनी समानता पर, आर्थिक समानता पर। ये समाजवादी दर्शन अधिकतर बल आर्थिक समानता पर देता है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, कमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? सैन्यवाद का प्रचार करना, क्रांतिकारी का प्रचार करना, पूंजीवाद का प्रचार करना, समाजवाद का प्रचार करना। तो इस संस्था का जो स्थापना है कमिंटन, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारी का प्रचार करना, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को या 1 मई को? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कोलखोज की योजना किसने आरंभ की थी? लेनिन, स्टालिन, निकिता खुश्चेव, लियोनिड ब्रेजनेव ने। ठीक है, तो कोलखोज की जो योजना है वो स्टालिन के द्वारा आरंभ किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को, जॉर्ज फोरिये को, लुई ब्लॉक को, कार्ल मार्क्स को। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जन्म कार्ल मार्क्स को माना जाता है। इसका सही आंसर है डी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? फोरियर, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन। तो याद रखिएगा, ये जो फ्रांसीसी समाजवाद है, ठीक है, फ्रांसीसी समाजवाद है, इसका जो जन्मदाता सेंट साइमन को माना जाता है। इसका सही आंसर है डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्जिन अस्यावाल उपन्यास के लेखक कौन है? अस्यावाल उपन्यास के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय, इवन तुर्गनेव, फ्योदोर दोस्तोवस्की, मैक्सिम गोर्की। तो वर्जिन अस्यावाल का जो लेखक है, उपन्यास का जो लेखक है वो है इवान तुर्गनेव, जो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसका अंतिम क्वेश्चन, 1917 को पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता था? फरवरी क्रांति, मार्च क्रांति,
अक्टूबर क्रांति, नवंबर क्रांति। तो 1917 की जो पहले रूसी क्रांति हुई उसको फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता था। इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन ए।